कई क्वेश्चन आएंगे और आज मैं आपको पूरे हरियाणा की नदियां और उनकी उपनदी करवाने जा रहा हूं। कई क्वेश्चन आएंगे साथियों, रट लो इनको। हरियाणा की पवित्र व प्राचीनतम नदी सरस्वती नदी है साथियों। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से। यमुना नदी हरियाणा से यूपी में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा से यूपी में आसनपुर से प्रवेश करती है, फरीदाबाद में आसनपुर। यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर और हरियाणा में है 320। दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया आपको। यमुना नदी पर बांध बना है, कौन सा है इनमें से? अनंगपुर बांध, जो फरीदाबाद ज़िले में है। यमुना नदी हरियाणा के किस ज़िले में नहीं बहती? सोनीपत में बहती है, करनाल में बहती है और पलवल में बहती है भाई। ये करनाल से होती हुई, सोनीपत से होती हुई और पलवल से होती हुई बाहर निकल जाती है, अनंगपुर बांध पे चली जाती है। रोहतक में नहीं बहती। यमुना नदी पर अनंगपुर बांध मैंने बता दिया, फरीदाबाद में भाई। किस नदी के आसपास 500 मीटर के हरियाणा तक हरियाणा सरकार ने प्रदूषित घोषित कर रखा है? ये घग्गर नदी पे कर रखा है, क्योंकि उसमें पानी कम आता है और आता है तो बहुत ज़ोर से आता है। डूबने का खतरा रहता है लोगों का। 500 मीटर तक उसको प्रदूषित घोषित कर रखा है कि वहाँ वो नहीं करना आपने, कुछ भी डंगर वंगर नहीं चराने। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है डांगशाही। ये डांगशाही कहाँ पे है? कालका से थोड़ा सा ऊपर है। घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है कालका से। डांगशाही जो है कालका से ऊपर है थोड़ा सा, वहीं से शुरू होती है घग्गर नदी और कालका से होते हुए आगे पंचकुला, पिंजौर में और पंचकुला में आती है। घग्गर नदी पर बना बांध कौशल्या बांध है। ये पंचकुला में हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है। ये घग्गर नदी पर बना कौशल्या बांध घग्गर नदी पे ही है, पिंजौर में है ये। वैसे पंचकुला पिंजौर। बैराज बांध है घग्गर नदी पे भाई, और ये भी पंचकुला में ही है। घग्गर नदी किस ज़िले में नहीं बहती? घग्गर नदी प्रवेश करती है अपना कालका से होती हुई, पंचकुला से होती हुई, अम्बाला से होती हुई, फिर ये बाहर निकल जाती है पंजाब में, फिर वापस कैथल में मुड़ जाती है। कैथल में फिर वापस पंजाब में चली जाती है, जींद में नहीं आती है, जींद की सीमा में नहीं लगती। उसके बाद फतेहाबाद में आ जाती है, यानी कि जींद और कुरुक्षेत्र में नहीं आती घग्गर नदी, टेढ़ी टेढ़ी चलती है। मारकंडा नदी का दूसरा नाम अरुणा। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल नाहन। नाहन कहाँ पे है? ये हिमाचल में है भाई। मारकंडा नदी की सहायक नदी टांगरी भी मारकंडा नदी में मिलती है, बेगना भी मिलती है और रण भी मिलती है। मारकंडा और टांगरी जहाँ पे मिलती है मुलाना शहर में मिलती हैं। मारकंडा नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है भैया। मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाला से। अम्बाला का जो काला वाला एरिया है बिल्कुल वो उसको लगता है हिमाचल को, वहाँ से प्रवेश करती है। और टांगरी नदी का उद्गम स्थल पंचकुला। टांगरी नदी पंचकुला की पहाड़ियों में से आती है, हिमाचल और पंचकुला के बीच। हिमाचल से शुरू होती है टांगरी भी, मोरनी की पहाड़ियों से आगे से, और मोरनी की पहाड़ियों में होते हुए ये मुलाना में आकर के मारकंडा में मिल जाती है। तो टांगरी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकुला से। सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से। सरस्वती नदी की सहायक नदी है मारकंडा। मारकंडा की 3 सहायक नदी हैं और फिर सरस्वती की सहायक नदी होगी। मारकंडा फिर सरस्वती में मिल जाती है भाई। सरस्वती नदी की खुदाई किस गांव में हुई? मुगलावली। मुगलावली गांव में। जगह का नाम आदिबद्री है, लेकिन वो गांव का नाम मुगलावली है। इस गांव का नया नाम सरस्वती नगर किया गया है, ये है मुजफ्फराबाद। किस शहर को सरस्वती नगरी आ जाए तो सिरसा। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 10 बार वर्णन है भाई। गंगा का 1 बार है ऋग्वेद में वर्णन, यमुना का 3 बार है और सरस्वती नदी का 10 बार वर्णन है, क्योंकि उस टाइम ये एक्टिव थी, सबसे बड़ी नदी थी उस टाइम, पुरानी नदी थी। इसी के किनारे महाभारत लिखी गई, वेद व्यास जी ने लिखा सरस्वती नदी के किनारे। तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार जिक्र है, 3 बार यमुना का और 10 बार सरस्वती नदी का जिक्र है भाई। सरस्वती नदी की सहायक नदी मारकंडा हो गई।
सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए किसे पद्म पुरस्कार मिला? दर्शन लाल जैन जी हैं ये, इनको पद्म पुरस्कार मिला था भाई। दर्शन लाल जैन जी को पद्म भूषण मिला था। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड यमुनानगर में। दोहन नदी का उद्गम स्थल ढौसी की पहाड़ियाँ, ये अभी नारनौल में है भाई, ढौसी की पहाड़ी। दोहन नदी किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी। ये साहिबी नदी जयपुर के से निकल करके हरियाणा में रेवाड़ी में प्रवेश करती है। दोहन नदी की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। दोहन नदी का उद्गम स्थल क्या है? दिव्य पौमिला, ये भृगु ऋषि की पत्नी थी, दिव्य पौमिला एक जगह का नाम भी है वहाँ। साहिबी नदी का उद्गम स्थल अजीतगढ़ जयपुर में है ये। साहिबी नदी जो है वो राजस्थान से निकल करके हरियाणा में आती है और इंदौरी नदी हरियाणा से निकल करके राजस्थान में जाती है, साहिबी में मिल जाती है। साहिबी नदी की कुल लंबाई 50 किलोमीटर। साहिबी नदी की सहायक नदी इंदौरी और दोहन दोनों हैं ये। दोहन तो यहीं नारनौल से यहीं की यहीं मिल जाती है और इंदौरी राजस्थान से निकल करके, और एक शाखा इंदौरी की रेवाड़ी में मिलती है और एक मिलती है जहाँ पे ये अपना तैमूर वाला तैमूर जहाँ का है वो पटौदी। एक साहिबी नदी की 2 शाखाएं हैं, एक शाखा रेवाड़ी में मिल जाती है और एक शाखा यहाँ के मिलती है अपनी, जहाँ पे क्रिकेटर जो था शर्मिला टैगोर का वो जहाँ पे वो है किला है उनका, पटौदी में। साहिबी नदी का दूसरा नाम है नजफगढ़ का नाला। नजफगढ़ का नाला साहिबी नदी का दूसरा नाम है। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी में। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है इंदौर। ये एमपी वाला इंदौर नहीं है, ये एमपी वाला इंदौर नहीं है साथियों, ये यही है, रेवाड़ी के पास ही है एक इंदौर जगह है छोटी सी, वहाँ उसकी पहाड़ियों में से निकलती है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी बहती है हरियाणा में और राजस्थान में। इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है? साहिबी की। इंदौरी नदी साहिबी में मिल जाती है, राजस्थान से निकल करके और हरियाणा में साहिबी में मिल जाती है, इसलिए हरियाणा और राजस्थान में दोनों में बहती है। वह नदी जो हरियाणा से उद्गम होकर दूसरे राज्य में जाती है, ये इंदौरी जो जगह है, इंदौर जो है ये हरियाणा में है, लेकिन ये मिलती है साहिबी नदी में राजस्थान में जाके। ये इंदौर हरियाणा में एक छोटी सी जगह है वहाँ पे रेवाड़ी के आसपास। मसानी बांध साहिबी नदी पर बना है रेवाड़ी ज़िले में। मसानी बांध, दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। टोपी वाला बांध यमुनानगर में है भाई। टोपी वाला बांध कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। अथनी कुंड कौन से ज़िले में? यमुनानगर में। अथनी कुंड बांध यमुना नदी पर है। दीवान वाला बांध पंचकुला में है, घग्गर नदी पर है। राक्षी नदी किस ज़िले में बहती है? राक्षी नदी यमुनानगर में। राक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चेतांग की। राक्षी नदी चेतांग की सहायक नदी है भाई। किस नदी को पाट भी कहते हैं? पाट। घग्गर नदी की जो मिट्टी होती है वो पाट होती है, मिट्टी से जो मैदान बनता है। राक्षी नदी का दूसरा नाम राका नदी। हरियाणा में बहने वाली सदाबहार नदी कौन सी है भाई? यमुना नदी। इंदौरी नदी की एक शाखा साहिबी नदी में रेवाड़ी में मिलती है और दूसरी शाखा पटौदी में मिलती है, मैंने बता दिया। मारकंडा नदी की सहायक नदी है रण और बेगना। रण और बेगना दोनों नदियां हैं ये। अपंगा नदी का दूसरा नाम है खांड। अपंगा नदी की शाखा तेतरणी, मंदाकिनी और हिरण्यवती, तीनों की तीनों ये शाखाएं जो है अपंगा नदी की शाखाएं हैं। प्राचीनतम दृष्टद्वती नदी हरियाणा में कहाँ है? यमुनानगर में। कुछ विद्वानों के अनुसार दृष्टद्वती नदी ही चेतांग नदी है, उसका नाम बदल दिया, ऐसा बोलते हैं कुछ। बलियाली और आमरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? टांगरी की। सोता नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोता नदी किस नदी की सहायक नदी है? साहिबी नदी की।
और कौन सी नदी दक्षिण हरियाणा में नहीं बहती? दोहन भी बहती है, साई भी बहती है, इंदौर भी बहती है, टांगरी नहीं बहती। टांगरी उत्तर हरियाणा में बहती है। और कौन सी नदी उत्तर हरियाणा में नहीं बहती? मारकंडा बहती है, घग्गर बहती है और टांगरी बहती है। कृष्णावती दक्षिण हरियाणा में बहती है। साथियों, नदियों से संबंध कई प्रश्न आएंगे, इनको रट लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करो जोर से, मेरी जो मदद चाहिए वो बोलो। जय हिंद।